सखा, एक मित्र की अपने मित्र के लिए यही इच्छा होती है कि उसके जीवन में कोई कष्ट ना हो। सखा, अब तुम जो आज्ञा करोगे वही मेरी इच्छा होगी। मैं जानता हूं तुम अब भी दुखी हो, किंतु चिंता मत करो सखा। कल तुम्हारे सारे कष्ट, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि कल मेरा सखा द्वारका के सिंहासन पे बैठेगा, द्वारकाधीश बन जाएगा। इसलिए सखा, अब तुम विश्राम करो। मुझे कल की बहुत सी तैयारियां करनी है। सखा, अब तुम जहां बैठाओगे वहां बैठूंगा, तो तुम जिस राह पर चलाओगे उसी राह पर चलूंगा। एक बार अपनी नैया डुबो चुका हूं और तुम पर विश्वास ही मेरी नैया पार लगाएगा। देवी रुक्मिणी रसोई में भी नहीं है, अपने कक्ष में भी नहीं, कहां जा सकती हैं? दासी, आपने देवी रुक्मिणी को देखा? हाँ महाराज, अभी कुछ देर पहले ही मैंने उनको योग भवन की ओर जाते हुए देखा। योग भवन? देवी योग भवन में क्या कर रहे हैं? देवी रुक्मिणी, कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ प्रभु। देवी, आप श्री के रूप में? इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई मार्ग नहीं था, इसलिए विवश होकर मुझे श्री रूप धारण करना पड़ा। किंतु ऐसी क्या विवशता थी देवी? आपका निर्णय। यदि आपने अब भी अपना निर्णय नहीं बदला, यदि अब भी आपने सुदामा को लोक और परलोक का स्वामी बनाया, तो मुझे आपको छोड़कर जाना होगा प्रभु। किंतु देवी, आप तो मेरी अर्धांगिनी हैं, आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अब मैं रुक्मिणी नहीं, श्री हूं प्रभु, और श्री केवल हरि के साथ ही वास करती है। वो हरि जो लोक और परलोक के स्वामी है। यदि आपने वो दोनों लोग सुदामा को दान में दिए, विवश होकर मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। देवी, मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूं। यदि मैं अपने वचन से बंधा हूं तो आप अपने धर्म से, इसलिए मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप अपना धर्म निभाइए और मैं अपना वचन। मुझे लगा था कि स्त्री के रूप में मैं आपका मन बदल दूंगी, परंतु स्त्री किसी भी रूप में वो सदा पराजित होती ही आई है। आज आपके हट के सामने मैं भी हार गई प्रभु, इसलिए आज मुझे मेरे हरि को सदा के लिए छोड़ के जाना, छोड़ के जाना। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। कैसी दुविधा आन पड़ी है, कैसी दुविधा आन पड़ी है, संकट की ये कैसी घड़ी है, कैसी दुविधा आन पड़ी है। दो लोग जो पाए सुदामा रुक्मिणी छोड़ चले कान्हा, खेल रचा गई कैसा घटना घटित हुई ये कैसी घटना, संबंध कान्हा से तोड़ चली, रुक्मिणी उनको छोड़ चली। देवी, मैं जानता हूं इस समय आप मुझे कितना निष्ठुर समझ रही होंगी, किंतु आपके होते हुए मैं सुदामा को अपने 2 लोक दान दे ही नहीं सकता था। इसलिए आज संसार में प्रथम बार श्री अपने हरि को छोड़कर जा रही है।
गर्गाचार्य मेरे जीवन बदलने की बात कर रहे थे, किंतु अब बदलेगी उनकी सोच। और अब उन्हें ज्ञात होगा कि यदि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र सोच ले तो ईश्वर का जीवन भी बदल जाता है। द्वारका के भावी राजा सुदामा को अंग वस्त्र धारण करवाइए। अब द्वारकाधीश सुदामा की आरती कीजिए। सखा, आज मेरा वचन पूर्ण हुआ। आज से मेरी ये द्वारका तुम्हारी। आज से तुम द्वारकाधीश। बोलो द्वारकाधीश सुदामा की, द्वारकाधीश सुदामा की। नारायण नारायण। हे महादेव, आज सुदामा रंग से राजा हो गए, याचक से दोनों लोकों के स्वामी हो गए। जो वचन मेरे प्रभु ने अपने भक्त को दिया था, वो वचन आज मेरे प्रभु ने पूर्ण किया। देव ऋषि, ये केवल मेरे प्रभु ही कर सकते हैं। ये अपने भक्त को अपना सर्वस्व दे दे। आज ज्ञात हो गया होगा ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को भी कि मेरे प्रभु की प्रभुत्वता क्या है। आज ब्रह्म ऋषि का अहंकार टूट गया होगा। नारायण नारायण। हे महादेव, मुझे आशंका है कि ऋषि विश्वामित्र शीघ्र नहीं सुधरने वाले। अवश्य उनके मन में कोई प्रपंच चल रहा होगा। ऋषिवर, मेरे मन में जो भाव था उसे मैंने सांसारिक रूप दे दिया है। अपने सखा को द्वारकाधीश बनाकर मैंने उसे लोक पर लोक का स्वामी बना दिया है। सुदामा के 2 मुट्ठी चावल जो मैंने ग्रहण किए थे, उसका प्रतिफल उसे मिल चुका है। अब तो आप संतुष्ट है ना? कृष्ण,
आपने अपने सखा को दिया हुआ वचन तो पूर्ण कर दिया, किंतु मेरा कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। मेरी इच्छा अभी तक अधूरी है द्वारका। क्षमा कीजिएगा कृष्ण, अब तो आप द्वारकाधीश भी नहीं रहे। बताइए ऋषिवर, अब आपका कौन सा मनोरथ है जिसे मैं पूर्ण कर सकता हूं? कृष्ण, आप ही कहते हैं ना, मित्र और मित्रता में कोई भेद नहीं होता। सत्य का ऋषिवर, इसीलिए मैंने कहा था, जो मेरा है वो सुदामा का है और जो सुदामा का है वो मेरा है। कृष्ण, जो आपका है वो सुदामा का तो हो गया, किंतु जो सुदामा का है वो अभी तक आपका नहीं हुआ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, आपने केवल अपना वचन पूर्ण किया है, किंतु आपका कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। ऋषिवर, मैं समझ गया आपका संकेत किस ओर है। आप चिंता मत कीजिए, आपकी ये इच्छा भी मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। नारायण नारायण, हे महादेव, जिसका मुझे भय था वही हुआ। यह अवश्य ऋषि विश्वामित्र का कोई नया षड्यंत्र है, जिससे एक नया संकट जन्म लेने वाला है। देवी द्वारिका, आपने वर्षों से मेरी सेवा की है, प्रजा के पालन में मेरी सहायता की है, किंतु अब मैं द्वारका का ईश नहीं रहा। द्वारका के ईश मेरे सखा सुदामा हो गए, इसलिए अब आपको इन्हें द्वारकाधीश के रूप में स्वीकार करना होगा। प्रभु, हमारे लिए द्वारिकाधीश तो सदैव आप ही रहेंगे, पर आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। महाराज सुदामा, आज से द्वारिका के लोगों के पालन के लिए मैं आपकी सहायता करूंगी। द्वारिका के हित में आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे वो मुझे स्वीकार होगा महाराज। सृष्टि के स्वामी और सन्यासी वेश में प्रणाम गुरुदेव। हे द्वारकाधीश, ये आपकी कैसी लीला है? ये कौन सा रहस्य है जिसकी कृपा से समस्त संसार वस्त्र धारण करता है? आज वो स्वयं भिक्षुक के वेश में। गुरुदेव, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। बस आप ये समझ लीजिए कि मेरी नियति बदल चुकी है। अब मैं द्वारकाधीश नहीं, एक साधारण सा भिक्षुक हूं। यह असंभव है द्वारकाधीश। जो स्वयं जगत के पालक है, ऐश्वर्य के दाता है और सुख के प्रदाता है, वो दरिद्र नहीं हो सकते। गुरुदेव, इस संसार का केवल एक ही सत्य है, वो है कर्म। इसलिए राजा हो या रंक, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। आप बस ये समझ लीजिए कि मेरा ये वर्तमान मेरे अतीत के कर्मों का फल है। मेरा हृदय इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा। ये आपका मेरे प्रति प्रेम है, और प्रेम परिवर्तन को इतनी सरलता से स्वीकार नहीं करता। किंतु आपको और इस संसार को ये स्वीकार करना होगा कि मैं अब द्वारकाधीश नहीं, एक भिक्षुक हूं, एक सन्यासी हूं। मेरे इस सत्य को आपको स्वीकार करना होगा। नहीं प्रभु, हमने आजीवन आपकी सेवा का व्रत लिया है। हम आपको इस प्रकार हमें नहीं त्यागने देंगे। आपका उत्तरदायित्व
द्वारका की ईश की रक्षा करना है। अब मैं द्वारका का ईश नहीं रहा, मेरा सखा सुदामा ही द्वारका का ईश है। इसलिए जिस प्रकार आप मेरी सेवा करते थे, उसी प्रकार आपको सुदामा की सेवा करनी होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने प्रभु के जीवन की प्रत्येक घटना को लिपिबद्ध किया है, परंतु प्रभु ने वो कौन सा काम किया है जिसका ये परिणाम हुआ है? क्यों धारण करना पड़ा है तीनों लोगों के स्वामी को भिक्षुक रूप? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। नारायण नारायण, हे महादेव, ये क्या अनर्थ हो रहा है? कहाँ मेरे प्रभु श्री कृष्ण अपने भक्त की दरिद्रता को दूर करने चले थे, और कहाँ उन्होंने स्वयं एक भिक्षुक का रूप धारण कर लिया है। किंतु महादेव, ये कैसे संभव है? जो नारायण इस सृष्टि के पालनहार है, जो तीनों लोगों के अधिपति, ये नारायण आज ऐसी स्थिति में? ये तो अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ हो गया। देव ऋषि, आप तो श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। आपको तो ज्ञात होगा कि प्रभु के जीवन में घटित हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई लीला छिपी होती है। किंतु महादेव, इस घटना के पीछे मेरे प्रभु की ऐसी कौन सी लीला है, कौन सा रहस्य है जिसे गुरु गर्गाचार्य भी नहीं जानते? किंतु प्रभु, आपके मुस्कुराहट से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप इस लीला के उद्देश्य को भली भांति जानते हैं। हे महादेव, परम अवतार श्री कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करना है उनकी सबसे बड़ी भक्ति है। हे प्रभु, कृपा करके मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी घटना है जिसके कारण मेरे प्रभु श्री कृष्ण को एक भिक्षुक का रूप धारण करना पड़ा? देव ऋषि, यदि आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। आज श्री कृष्ण ने भिक्षुक रूप को धारण करके अपने भिक्षुक रूप को स्वीकार किया है। उसके पीछे उनका ही अपने परम सखा सुदामा को दिया हुआ वचन ही है। नारायण नारायण, हे महादेव, आप किस वचन की बात कर रहे हैं? देव ऋषि, यह उस समय की बात है जब सुदामा गुरुकुल में अपनी शिक्षा समाप्त करके श्री कृष्ण से वृंदावन में मिलने आए थे। मेरा सखा संसार का एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा
जो भोजन की सुध बुध छोड़कर बस भोजन में लगा रहता है। सखा, आगे खोलो सखा। सखा, यदि आंख खोलते हुए तुम्हें अपने सामने देखूं, तो ऐसा लगता है जैसे मेरी भक्ति पूर्ण हो गई हो। जब तक मैं तुम्हें ये भोजन नहीं करा देता, मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि मैया कहती है कि खाली पेट भक्ति नहीं करना चाहिए। देखो सखा, मैया ने कितने प्रकार के भोजन बनाए हैं। मोतीचूर, माखन, लड्डू और मालपुए। ये देखकर ही मेरे मुख में पानी आ गया। कान्हा, यदि खाने का मन कर रहा है तो हाथों को और नहीं रोकना चाहिए। खा लो सखा। ओ, मैं तो भूल ही कहता, बिना मुझे भोग लगाए तुम कुछ खाते कहाँ हो? लो सखा, अब तुम भोजन कर सकते हो। नहीं कान्हा, मैं ये भोजन नहीं खा सकता।